प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मंगलूर विश्वविद्यालय के अधीन द्वितीय बीएससी तृतीय सेमेस्टर हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं नागभूषण एचजी, हिंदी विभाग, श्री भुवनेन्द्र कॉलेज कारकल, आपके सामने वाक्य विचार लेकर प्रस्तुत हूँ। वाक्य विचार के अंतर्गत अब तक हमने सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य का अध्ययन किया। वाक्य विग्रह क्या है, इस संबंध में भी हमने विचार किया। सरल वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में दो अथवा दो से अधिक सरल वाक्य मिले रहते हैं। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, बाकी आश्रित उपवाक्य होते हैं। अब हम इस सत्र में वाक्य का रूपांतर कैसे किया जाता है इस संबंध में पढ़ेंगे। किसी वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बिना अर्थ बदले परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाक्य परिवर्तन अथवा वाक्य का रूपांतर कहते हैं। हम किसी भी वाक्य को भिन्न भिन्न वाक्य प्रकारों में परिवर्तित कर सकते हैं और उनके मूल अर्थ में तनिक विकार नहीं आएगा, तो इस पर हमें ध्यान देना है। हम चाहे तो एक सरल वाक्य को मिश्र या संयुक्त वाक्य में बदल सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, वाक्य का रूपांतर अथवा वाक्य परिवर्तन उसे कहते हैं जहां अर्थ में कोई परिवर्तन किए बिना वाक्य को अलग अलग रूपों में हम बदल दे, अर्थात सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में, मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में, मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में हम बदल दे, तब तो इस बदलने की प्रक्रिया को वाक्य परिवर्तन अथवा वाक्य का रूपांतर कहते हैं। यहां ध्यान देने की बात यह है कि परिवर्तित हो जाने के बावजूद वाक्य के अर्थ में कोई अंतर ना आए। कुछ उदाहरण हम देखेंगे। सरल वाक्य, हर तरह के संकटों से घिरा रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ। इसमें एक ही उद्देश्य है, एक विधेय है। हर तरह के संकटों से घिरा रहने पर यह उद्देश्य है, वह निराश नहीं हुआ, यह विधेय है। दूसरा वाक्य देखेंगे, यह संयुक्त वाक्य है। संकटों ने उसे हर तरह से घेरा किंतु वह निराश नहीं हुआ। इससे पहले सरल वाक्य के रूप में तो हमने इसे देखा था, हर तरह के संकटों से घिरा रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ। उसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। लेकिन संयुक्त वाक्य में ये दोनों स्वतंत्र हो जाते हैं। संकटों ने उसे हर तरह से घेरा, एक पूरा वाक्य, वह निराश नहीं हुआ, दूसरा प्रधान वाक्य। दोनों प्रधान वाक्य हैं, दोनों का महत्व है अर्थ की दृष्टि से, और इन दोनों को जोड़ता हुआ अव्यय है किंतु, एक समुच्चय बोधक अव्यय है, वियोजक अव्यय है। संकटों ने उसे हर तरह से घेरा किंतु वह निराश नहीं हुआ, इसलिए ये वाक्य संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य में दोनों उपवाक्य प्रधान होते हैं। अब हम एक मिश्र वाक्य का उदाहरण देखेंगे। यद्यपि वह हर तरह के संकटों से घिरा था तथापि निराश नहीं हुआ। ऊपर हमने इसी वाक्य को सरल वाक्य के रूप में, संयुक्त वाक्य के रूप में देखा। अब इसी वाक्य को मिश्र वाक्य के रूप में हम यहां देख रहे हैं। यद्यपि वह हर तरह के संकटों से घिरा था, ये प्रधान उद्देश्य है। तथापि निराश नहीं हुआ, तथापि निराश नहीं हुआ, ये आश्रित उपवाक्य है। जहां एक प्रधान उपवाक्य उद्देश्य के रूप में होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य विधेय के रूप में होता है, तब उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, अब हम कुछ अभ्यास करेंगे। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे हम बनाएं, इस पर हम ध्यान देंगे। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनाएं। एक सरल वाक्य हम लेंगे, उसने अपने मित्र की पुस्तक खरीदी। इस वाक्य में हमें उद्देश्य को पहचानना है, विधेय को पहचानना है। इस वाक्य में उसने उद्देश्य है, अपने मित्र की पुस्तक खरीदी, ये पूरा हिस्सा विधेय है। उसने उद्देश्य है, अपने मित्र की पुस्तक खरीदी, ये पूरा विधेय है। इसे हमें मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। हम जानते हैं कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। इस सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करते वक्त हमें संबंध सूचक अव्यय,
अथवा संबंधवाचक सर्वनाम आदि का उपयोग करना है। हम इसे इस तरह बदल सकते हैं, उसने उस पुस्तक को खरीदा जो उसके मित्र की थी। उसने उस पुस्तक को खरीदा जो उसके मित्र की थी। इस परिवर्तित वाक्य में हम देख सकते हैं कि उसने उस पुस्तक को खरीदा प्रधान उपवाक्य अर्थात उद्देश्य है, जो उसके मित्र की थी विधेय है, आश्रित उपवाक्य। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। एक सरल वाक्य है, इसमें अच्छे लड़के उद्देश्य है, लड़का संज्ञा है, कर्ता है और उसके साथ उसका एक विशेषण भी है और ये दोनों मिलकर ही तो वहां उद्देश्य है। परिश्रमी होते हैं क्रिया है, परिश्रमी होते हैं तो उसका विस्तार है, विधेय का विस्तार है। तो परिश्रमी होते हैं विधेय है, अच्छे लड़के उद्देश्य है। और इसे मिश्र वाक्य में जब हम बदल देंगे तो उसका रूप इस प्रकार होगा, जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। यहाँ जो वे आदि संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग करके इन वाक्यों को हम अलग कर सकते हैं और फिर उनको जोड़ सकते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की सहायता से। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। और इस मिश्र वाक्य में जो लड़के अच्छे होते हैं प्रधान उपवाक्य है, वे परिश्रमी होते हैं आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य विधेय, प्रधान उपवाक्य उद्देश्य। एक और उदाहरण देखेंगे, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। एक सरल वाक्य है, लोकप्रिय कवि का सम्मान यहां उद्देश्य है, सभी करते हैं विधेय है। यहां उद्देश्य का भी विस्तार है और विधेय का भी विस्तार देख सकते हैं। सम्मान यहां उद्देश्य है, लोकप्रिय कवि का उसका विस्तार है, करते हैं क्रिया अर्थात विधेय है और उसका विस्तार है सभी करते हैं। एक उद्देश्य एक विधेय, सरल वाक्य। और इसे मिश्र वाक्य के रूप में हम इस तरह से बदल सकते हैं, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। यहाँ जो उसका ये जो सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग करके हम इसे मिश्र वाक्य के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। तो फिर से याद रखिए विद्यार्थी मित्रों, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है उद्देश्य में और एक आश्रित उपवाक्य होता है विधेय में। जो कवि लोकप्रिय होता है ये उद्देश्य है, उसका सम्मान सभी करते हैं विधेय है। अर्थात एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, अब हम सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे बदलना है, कुछ उदाहरण देखेंगे। एक सरल वाक्य है, अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल न हो सका। अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल न हो सका। और इस सरल वाक्य में वह उद्देश्य है, अस्वस्थ रहने के कारण उसका विस्तार है, सफल न हो सका क्रिया है और उसका विस्तार है परीक्षा में। परीक्षा में सफल न हो सका विधेय है, अस्वस्थ रहने के कारण वह उद्देश्य है। विद्यार्थियों मित्रों समझ लीजिए, इसमें अस्वस्थ रहने के कारण वह उद्देश्य है, परीक्षा में सफल न हो सका विधेय है। और इस सरल वाक्य को हम संयुक्त वाक्य में कैसे बदल देंगे। संयुक्त वाक्य में सामान्य रूप से समुच्चय बोधक अव्यय का उपयोग किया जाता है और हम जानते हैं कि समुच्चय बोधक अव्यय वे सभी हैं और, तथा, एवं, लेकिन, नहीं तो, मगर, क्योंकि, इसलिए आदि। हमें उनमें से किसी उपयुक्त समुच्चय बोधक अव्यय का उपयोग यहाँ करना है। वह अस्वस्थता और इसलिए परीक्षा में सफल न हो सका। यहाँ पर हम इसलिए अव्यय का प्रयोग करके इन वाक्यों को अलग कर देंगे और जोड़ेंगे। वह अस्वस्थ था, पूरा वाक्य, स्वतंत्र और प्रधान। परीक्षा में सफल न हो सका तो दूसरा प्रधान वाक्य, और इन दोनों को इसलिए अव्यय की सहायता से
जब हम जोड़ते हैं तो वहां संयुक्त वाक्य बनता है। वह अस्वस्थ था और इसलिए परीक्षा में सफल न हो सका। इसमें और इसलिए दोनों शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं अथवा इनमें से किसी एक का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे वह अस्वस्थ था इसलिए परीक्षा में सफल न हो सका, वह अस्वस्थ था और इसलिए परीक्षा में सफल न हो सका। दोनों अवयवों का एक साथ प्रयोग किया जा सकता है अथवा इनमें से किसी एक का अर्थात इसलिए अवयव का भी प्रयोग किया जा सकता है। फिर भी यहाँ प्रथम हिस्सा जो है, प्रथम भाग जो है तो वह प्रधान उपवाक्य है और दूसरा जो हिस्सा है तो वह भी तो प्रधान उपवाक्य है और इन दोनों को हम जोड़ते हैं संयोजक अथवा वियोजक अवयव की सहायता से, तब संयुक्त वाक्य बनता है। एक और उदाहरण देखेंगे। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, यह सरल वाक्य है और इसमें सूर्योदय होने पर उद्देश्य है, कुहासा जाता रहा विधेय है। जाता रहा क्रिया है और उसका विस्तार है कुहासा जाता रहा, कुहासा जाता रहा विधेय। सूर्योदय होने पर उद्देश्य है और इसे संयुक्त वाक्य में जब हम बदलेंगे वाक्य इस प्रकार होगा, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। यहाँ और अव्यय की सहायता से इन दो प्रधान वाक्यों को हम जोड़ते हैं। सूर्योदय हुआ पहला प्रधान वाक्य, कुहासा जाता रहा दूसरा प्रधान वाक्य और इन दोनों को जुड़ता हुआ अव्यय है और। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। एक और उदाहरण देखेंगे। गरीब को लूटने के अतिरिक्त उसने उसकी हत्या भी कर दी, यह सरल वाक्य है। इस वाक्य में गरीब को लूटने के अतिरिक्त उसने उद्देश्य है, उसकी हत्या भी कर दी, यह विधेय है। और इसे संयुक्त वाक्य में जब हम बदलते हैं वाक्य इस प्रकार होगा, उसने न केवल गरीब को लूटा बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। यहाँ बल की अव्यय की सहायता से दो वाक्यों को हम अलग कर देते हैं और जोड़ देते हैं। उसने न केवल गरीब को लूटा एक प्रधान वाक्य, उसकी हत्या भी कर दी दूसरा प्रधान वाक्य और इन दोनों को बल की अव्यय की सहायता से हम जोड़ देते हैं, संयुक्त वाक्य बना देते हैं। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, अब हम मिश्र वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनाएं इस संबंध में अध्ययन करेंगे। एक मिश्र वाक्य है, उसका उदाहरण है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। इसमें उसने कहा प्रधान उपवाक्य है, मैं निर्दोष हूं आश्रित उपवाक्य और इसलिए यह मिश्र वाक्य है। इसे सरल वाक्य में हम कैसे बदल देंगे। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया और इसमें उसने उद्देश्य है, अपने को निर्दोष घोषित किया विधेय। एक उद्देश्य एक विधेय सरल वाक्य। एक प्रधान उपवाक्य बाकी सभी आश्रित उपवाक्य मिश्र वाक्य। एक और उदाहरण देखेंगे। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था, यह मिश्र वाक्य है। मुझे बताओ यहां प्रधान उपवाक्य है, तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था आश्रित उपवाक्य है और इन दोनों को जुड़ता हुआ अव्यय है कि और इस तरह एक प्रधान उपवाक्य दूसरा आश्रित उपवाक्य। तो इस रचना को बदलकर हम सरल वाक्य में परिवर्तित कर दें तो वाक्य इस प्रकार होगा, तुम मुझे अपने जन्म का समय और स्थान बताओ। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। तुम मुझे अपने जन्म का समय और स्थान बताओ। तुम यहाँ प्रधान उद्देश्य है, मुझे अपने जन्म का समय और स्थान बताओ विधेय है। एक और उदाहरण देखेंगे। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इस वाक्य में जो, उन्हें आदि संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है और इस तरह ये मिश्र वाक्य है। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इसे सरल वाक्य में जब हम बदल देते हैं तो वाक्य इस प्रकार होता है, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। परिश्रमी छात्र यहाँ उद्देश्य है, अवश्य सफल होंगे विधेय है। छात्र करता है और उसका विस्तार है परिश्रमी। सफल होंगे क्रिया है और उसका विस्तार है अवश्य। अवश्य सफल होंगे विधेय है, परिश्रमी छात्र उद्देश्य है। तो इस तरह मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में हम बदल सकते हैं। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, अब तक आपने वाक्य का रूपांतर अथवा वाक्य परिवर्तन किसे कहते हैं, वाक्य परिवर्तन कैसे किया जाता है, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनाए जाते हैं,
सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनाए जाते हैं आदि का अध्ययन किया। आपको एक बात याद रखनी है, सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य जुड़े रहते हैं। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, बाकी आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो इस बात को अच्छी तरह से याद रखते हुए हमें वाक्य का विश्लेषण करना है, वाक्य का विभाजन करना है और वाक्यों का रूपांतर करना है। तो वाक्य का रूपांतर सरल वाक्य से मिश्र वाक्य अथवा मिश्र वाक्य से सरल वाक्य किया जा सकता है। सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में अथवा संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतर किया जा सकता है। उसी तरह मिश्र वाक्य से सरल वाक्य, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य, इस तरह रूपांतर व परिवर्तन किया जा सकता है। तो आपके नोट्स में जो है तो उसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इसके साथ साथ अन्य व्याकरण से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन भी करें तो ये उपयोगी होगा। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, अब तक आपने वाक्य विचार का अध्ययन किया। धन्यवाद।